नाइन्थ क्लास के बच्चों, अभी इस वीडियो में हम प्रश्नावली एनसीईआरटी का प्रश्नावली 8.1 का हल देने जा रहे हैं, जो समांतर चतुर्भुज पर आधारित जो हम लोग प्रमेय पढ़े हैं उसी का प्रश्न है, उसी पर आधारित प्रश्न सब है, उसका जवाब हम दे रहे हैं। तो इस क्रम में 3 प्रश्न का जवाब दे दिया जा चुका है। ये चौथा को आप देखें, चौथा के बारे में कहता है कि दर्शाइए कि एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं। दर्शाइए कि एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और परस्पर समकोण पर द्विभाजित करते हैं और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ये आपको सिद्ध करके बताना है। यहाँ पे दर्शाया है कि एक वर्ग का विकर्ण, तो यहाँ पे हम लोग एक वर्ग बनाएंगे। ये वर्ग है। अब आपको क्या बताना है, ए बी सी डी, यहाँ एक वर्ग हो गया, तो इसका ये विकर्ण भी होगा। इस प्रकार से हम लोग विकर्ण भी दे देंगे, वो ओ बिंदु पर कटा होगा। तो कहता है कि एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और परस्पर समकोण पे ये 90 डिग्री पर ये एक दूसरे को विभाजित करता है। सब परस्पर समकोण पर समद्विभाजित, मतलब ये बराबर, ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर होगा। तो बराबर भी कोण ये क्या होगा कि इसके विकर्ण बराबर होंगे। पहला सिद्ध करना होगा AC बराबर BD, दूसरा सिद्ध करना होगा OA बराबर OC, OD बराबर OB, ये समद्विभाजक। और तीसरा सिद्ध करना होगा कि इस कोण को आपको 90 डिग्री भी प्रूव करके बताना पड़ेगा कि समकोण पर समद्विभाजित होते हैं, ये इस प्रकार से। तो इतना बात है। तो दिया हुआ क्या चीज है, ये लिखेंगे, दिया हुआ है कि ABCD एक वर्ग है। तो वर्ग है तो क्या हो जाएगा, AB बराबर BC बराबर AC, CD बराबर AD, ये दिया हुआ है। तो क्या करना है आपको, सिद्ध क्या करना है, और विकर्ण भी दिया हुआ, तथा AC और BD विकर्ण है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि क्या चीज सिद्ध करना है कि वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं। नंबर 1 AC बराबर BD। नंबर 2 क्या कहता है, परस्पर समकोण पर समद्विभाजित होते हैं। समद्विभाजित मतलब OA बराबर OC और OB बराबर OD। और नंबर 3 में आपको क्या चीज सिद्ध करके बताना है, कोण AOB बराबर कोण BOC बराबर कोण COD बराबर कोण AOD कितना के बराबर प्रूफ करके बताना है, 90 डिग्री। सबको इतनी बात को आपको उससे सिद्ध करके बताना है। तो आप इसको किस प्रकार से प्रमाणित किया जाएगा, इसको देखें हम लोग। तो इसको प्रमाणित करने के लिए हम लोग यहाँ इस दोनों त्रिभुज में विचार करें तो क्या होगा, क्योंकि वर्ग है तो इसका प्रत्येक कोण कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो त्रिभुज ABD
और त्रिभुज बी ए डी में हम लोग विचार करेंगे। प्रमाण, त्रिभुज ए बी सी, ध्यान दें, ए बी सी, ये त्रिभुज, और दूसरा होगा बी ए डी। त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज बी ए डी में ए डी बराबर बी सी, वर्ग है तो सभी भुजा बराबर है, तो यहाँ लिखेंगे ए डी बराबर बी सी, वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा। इसके बाद कोण, कोण ए बी सी बराबर कोण बी ए डी, ये कितना 90 डिग्री, इसलिए कि वर्ग का त्रिकोण 90 डिग्री होता है। इसके बाद ए बी बराबर ए बी, ए बी बराबर ए बी, गौर से देखेंगे तो दोनों त्रिभुज बनाने में इसका उपयोग हुआ है। ए बी डी, ए बी सी के लिए भी ए बी और ए बी ए डी के लिए भी ए बी, तो ए बी बराबर ए बी उभयनिष्ठ है, ये उभयनिष्ठ है, इसलिए कौन सा नियम हो जाएगा, भुजा कोण भुजा, एस ए एस, सर्वांग समता प्रमेय से त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज बी ए डी। जब वो सर्वांगसम हो जाएगा तो क्या होगा, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये विकर्ण आपस में बराबर हो जाएगा, तो क्या होगा, ए बी डी पहले ए सी, ए बी सी का पहले ए सी बराबर क्या हो जाएगा, बी डी, ये दोनों विकर्ण बराबर हो गया। अब ध्यान दें, चूंकि ए बी सी डी आपका क्या है, वर्ग है, तो प्रत्येक वर्ग जो होता है वह एक समांतर चतुर्भुज होता है, यानी चूंकि ए बी सी डी एक वर्ग है, इसलिए ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज होगा। ये समांतर चतुर्भुज, जब समांतर चतुर्भुज होगा है तो क्या होगा कि समांतर चतुर्भुज है तो फिर इसके लिए इसका विकर्ण जो होता है आधा आधी विभाजित होता है। इसका मतलब क्या हो गया कि ओ ए बराबर ओ सी और ओ बी बराबर ओ डी, ये विकर्ण भी समविभाजित हो गया। अब इसको 90 डिग्री पर समविभाजित होगा, इसको और इसको हम लोगों को 90 डिग्री, कोण ए ओ बी और कोण ए ओ डी, कोण बी ओ डी और कोण सी ओ डी को 90-90 हम लोगों को प्रूफ करके बताना है। तो इसके लिए देखें, त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज ए ओ डी में पुनः लिखेंगे, त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज ए ओ डी में ए बी बराबर ए डी, ओ बी बराबर ओ डी, ओ बी बराबर ओ डी और ए ओ उभयनिष्ठ, यहाँ हो जाएगा ओ ए बराबर ओ ए, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है, इसलिए एस 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 सर्वांग समता प्रमेय से त्रिभुज ए ओ डी सर्वांगसम त्रिभुज ए ओ डी, इसलिए
कोण ए ओ बी बराबर कोण ए ओ डी। ये दोनों कोण क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा सीपीसीटी से, सीपीसीटी से। अब देखिए कोण ए ओ बी प्लस कोण ए ओ डी बराबर 180। ये कहाँ से आ गया, तो रैखिक युग्म से, रैखिक युग्म से। क्योंकि दोनों कोण बराबर है तो यहाँ पे अभी प्रूफ किया जा चुका है, तो क्या लिखेंगे, कोण ए ओ बी प्लस कोण ए ओ बी बराबर कितना हो जाएगा 180। तो 2 कोण ए ओ बी बराबर 180, कोण ए ओ बी बराबर कितना हो जाएगा 180 भागा 2, ये आपका 90 हो गया। तो जब ए ओ बी बराबर 90 तो ए ओ डी बराबर भी 90 हो जाएगा, यानी कि इसलिए, और फिर उसी प्रकार से इस चारों कोण आपका 90 हो जाएगा। तो यानी कि इसलिए इसी प्रकार यहाँ लिख देंगे, इसलिए कोण ए ओ बी बराबर कोण ए ओ डी बराबर 90। इसी प्रकार सिद्ध कर सकते हैं कि कोण बी ओ सी बराबर कोण सी ओ डी बराबर 90 डिग्री। तो यहाँ पे क्या क्या हम लोग प्रूव किए, दोनों विकर्ण को बराबर प्रूव कर दिए, दोनों विकर्ण समविभाजित होता है, ओ ए बराबर ओ सी, ओ डी बराबर ओ बी, और फिर प्रत्येक कोण कितना कह रहा है 90 डिग्री, समकोण पे समविभाजित करते हैं, इसको भी हम लोग प्रूव करके बता दिए। अब आगे का एक प्रश्न है, उसको देखें, 5वां प्रश्न। पांचवा प्रश्न देखेंगे, दर्शाइए कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हों, एक चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हों, विकर्ण बराबर हों और परस्पर लंब समद्विभाजक, और परस्पर लंब समद्विभाजक, लंब समद्विभाजक हों, तो वह एक वर्ग होगा। तो वह एक वर्ग होगा, ये आपको सिद्ध करके बताना है। तो यहाँ पे क्या चीज दिया हुआ है कि एक चतुर्भुज है, लेकिन वो चतुर्भुज है उसमें कुछ कंडीशन दिया हुआ है कि विकर्ण बराबर हो, और ये वो जो विकर्ण होगा परस्पर लंब भी होना चाहिए और समद्विभाजित भी करने वाला होना चाहिए। तो हम लोग मान लें कि यह एक चतुर्भुज है, इसको ठीक से बनावे। ए बी सी डी, और इसका जो ये विकर्ण दिया हुआ है, ये ए बी सी डी चतुर्भुज है, वर्ग नहीं है। वर्ग प्रूव करना है, यहाँ पे देखिए वर्ग होगा, ये आपको बताना होगा। तो ये इसका विकर्ण इसमें क्या है, इक्वल दिया हुआ है, बराबर दिया हुआ है। इसके बाद फिर दूसरा आपको क्या चीज कह रहा है कि वह लंब समद्विभाजक, मतलब फिर वो 90 डिग्री पर भी कट रहा हुआ है, ये 90 डिग्री बना रहा है पूरा, चारों तरफ से 90 एक दूसरे पर लंब है, और ये समद्विभाजित भी कर रहा है एक दूसरे को। ओ ए बराबर ओ सी और ओ बी बराबर ओ डी भी दिया हुआ है। तब आपको बताना है कि ए बी सी डी एक वर्ग है।
तो इस वर्ग को प्रूव करने के लिए हम लोगों को क्या बताना पड़ेगा, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, ये आपको सिद्ध करके बताना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे दिया हुआ है कि ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसमें ए सी बराबर बी डी, विकर्ण बराबर है और क्या है, परस्पर लंब समद्विभाजक है, तथा ओ ए बराबर ओ सी और ओ बी बराबर ओ डी, और फिर एक और चीज दिया हुआ है कि वो लंब समद्विभाजक मतलब एक दूसरे के लंब है, तो ए सी लंब बी डी, ये लंब भी है। क्या चीज सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि ए बी सी डी एक वर्ग है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अर्थात ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, ये सभी भुजा को बराबर करके हम लोगों को बताना पड़ेगा। तो इसके लिए अब हम लोग देखें किस प्रकार से होता है। तो यहाँ देखिए, इसको प्रमाणित करेंगे, वर्ग लाने के लिए करना क्या होगा। तो इसके लिए हम लोगों को भुजा को, सभी भुजा को बराबर करना पड़ेगा। तो इस दोनों त्रिभुज को हम लोग पहले सर्वांग करेंगे। यहाँ देखें प्रमाण, त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज ए ओ डी में ये ओ बी बराबर ओ डी, ओ बी बराबर ओ डी ये दिया हुआ है, कोण ये 90 डिग्री दिया हुआ, लंब समद्विभाजक है। तो कोण ए ओ बी बराबर कोण ए ओ डी बराबर 90 डिग्री और ओ ए बराबर ओ ए, ओ ए बराबर ओ ए, ये उभयनिष्ठ हो गया, उभयनिष्ठ है। तो फिर क्या हो गया, कौन सा नियम लग गया, भुजा कोण भुजा, एस ए एस सर्वांग समता प्रमेय से त्रिभुज ए ओ बी सर्वांग सम त्रिभुज ए ओ डी, दोनों जब सर्वांग सम हो जाएगा तो क्या होगा कि सीपी सीटी से उसकी भुजाएं समान हो जाएंगी। तो क्या हो जाएगा आपके पास, ए बी बराबर ए डी, ये हो गया सीपी सीटी से। इसी प्रकार से अब इस दोनों त्रिभुज को सर्वांग सम करके ए बी बराबर बी सी ला सकते हैं। फिर इस त्रिभुज, दोनों त्रिभुज को सर्वांग सम करके हम लोग बी सी बराबर सी डी प्रूव कर सकते हैं। इसी प्रकार, तो इसके लिए सीधे लिख देंगे, इसी प्रकार सिद्ध कर सकते हैं कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, अतः ए बी सी डी एक वर्ग है। तो इस प्रकार से हम लोग प्रश्न को हल करेंगे। धीरे धीरे लगातार आप वीडियो देखते जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न का हम हल आपको देते हुए पूरे एनसीईआरटी को समाप्त करेंगे। इसके बाद फिर दूसरे किताब में हम लोग उसका हल देंगे।